तो भाई लोगों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मतलब अभी तक हमने आज तक इससे रिलेटेड कभी कोई बात नहीं की है, बट मुझे ऐसा लगता है शायद अब बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकेश खन्ना के बारे में। आजकल हम उन्हें शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में देख रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि भाई अब जो शक्तिमान का जो कैरेक्टर है, जो भी मूवी या जो भी कंटेंट शक्तिमान से रिलेटेड आने वाला है, उसमें हमें मुकेश खन्ना खुद दिखेंगे। अभी तक रूमर्स थे और अभी तक बातें चल रही थी, रिपोर्ट के हवाले से सुनने में आ रहा था कि ये जो शक्तिमान का जो कैरेक्टर है वो रणवीर सिंह प्ले करने वाले हैं, जिससे रणवीर सिंह की उनको उनके ऑफिस में जाके, मुकेश खन्ना के ऑफिस में जाके 2-2.5 घंटे बात भी हुई, बट कहीं से कहीं तक मुकेश खन्ना कन्विंस नहीं हुए रणवीर सिंह को लेके, और उन्होंने उनको साफ इंकार कर दिया कि भाई शक्तिमान एक बहुत ही प्योर कैरेक्टर है। शक्तिमान कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है कि उसे कोई भी ऐरा गैरा एक्टर आके परफॉर्म करे। तो अब उन्होंने खुद बागडोर संभाली है शक्तिमान के लिए, और वो कह रहे हैं कि भैया अब रोल जो है वो शक्तिमान का मैं ही प्ले करूंगा। देखो यार, पर्सनली अगर मैं बात करूं मुकेश खन्ना के बारे में, तो यार मुझे वो बहुत ज्यादा मतलब पसंद है, उनका काम बहुत ज्यादा पसंद है, उनका ऑरा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बट वो भी मैं जो बात कर रहा हूं वो आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, जो हमने उन्हें टीवी स्क्रीन पे देखा। फिर चाहे भाई वो महाभारत का भीष्म वाला कैरेक्टर हो, फिर उनकी कई सारी मूवी जिनमें वो ठाकुर जी बनते हैं, फिर चाहे हमारा भाई वो शक्तिमान वाला कैरेक्टर, तो उन सारे कैरेक्टर्स को भाई बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने पर्दे पे दिखाया, और वो आज के डेट में भी भाई हम सबके लिए एक तरीके से बोल सकते हैं मजा आता है भाई उन्हें देख के। बट मेरा मानना यह है, इंसान को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। यार पुरानी कहानियां जो हम बचपन में सुनते थे, जो हमें मम्मियां सुनाती थी, वो कितनी ज्यादा अमेजिंग लगती थी, कितनी ज्यादा फैंटेसाइज करती थी। बट आज अगर मैं वो कहानी आपको सुनाऊं 30 साल बाद, अगर आप 30 के हो, 25 के हो, तो कहीं से कहीं तक आपको उन कहानियों का सर पैर नजर नहीं आएगा। वहीं जो हम बचपन में, जब हम अपने बचपन में थे, हमारे दोस्त थे, हम कुछ ऐसी हरकतें करते थे, बड़ा मजा आता था। फलाने दोस्त को जब हम देखते थे, यार वो जो दोस्त है यार वो बड़ा कॉमेडी है, उसके साथ यार आपकी वाइब बड़ी मैच होती है। बट जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं, तुमने देखा होगा यार, अगर तुम्हारा दोस्त आज भी वैसी ही हरकत कर रहा है जो वो 10 साल पहले किया करता था, तुम्हारी वाइब मैच ही नहीं होगी, क्योंकि तुम अब मैच्योर हो गए हो, तुम उन सारी चीजों से बाहर आ गए हो। आज के डेट में तुम्हें फैंटेसाइज करने का, तुम्हें एंटरटेन करने का तरीका अलग है। अब उन हरकतों से आप एंटरटेन नहीं होगे जो आज से पहले हम लोग 4th 5th 6th क्लास में करते थे। होता है ना, सबके साथ ये होता है। बट आई डोंट नो मुकेश खन्ना को ये चीजें क्यों समझ में नहीं आ रही हैं। वो आज भी, मुझे ऐसा लगता है भैया, वो भीष्म का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। भीष्म जी का कैरेक्टर उन्होंने काफी शानदार प्ले किया था, नो डाउट। बट भाई बाहर तो निकलो, आप एक एक्टर हो। मतलब हम धर्म की बातें कर रहे हैं, हम महाभारत में धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग भीष्म भीष्म बन गए हैं, हम धर्म सिखा रहे हैं सबको, धर्म हमने मान के रखा है। तुम अपना खुद का धर्म भूल गए भाई। तुम एक्टर हो, तुम्हारा धर्म क्या कहता है? तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम एक्टिंग करो, लोगों को एंटरटेन करो। तुमने एक चीज को इस तरीके से पकड़ के बैठ गए हो और तुम सारी चीजें भूल गए हो, तो ये तो एक एक्टर का काम नहीं हुआ ना। धर्म कर्म, हमें यही सब चीजें तो ध्यान रखनी चाहिए। तुमने तो बिल्कुल मतलब एक अलग राह पकड़ ली। शक्तिमान के कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे हो, भीष्म पितामह के कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अरे तुम एक्टर थे यार, तुम्हें कितनी सारी चीजें करनी चाहिए थी उस समय। ठीक है, तुम्हारा टाइम था एक टाइम पे, उसके बाद तुम्हें रोल मिलना बंद हो गए, तो क्या हुआ? हर एक्टर के लाइफ में ऐसा काम आता है, ऐसा टाइम आता है। बट फिर वो धीरे धीरे अपनी इमेज बनाता है ना, छोटे छोटे काम करके, फिर वो दोबारा से कमबैक मारता है। बट तुमने क्या किया यहाँ पे? तुम अपनी वही भीष्म पितामह वाली इमेज को पकड़ के बैठे, अपने लाइफ के साथ भी गलत किया, और आज भी तुम वही कर रहे हो। आई डोंट नो तुम्हारे आसपास की जो टीम है वो तुम्हें समझाती क्यों नहीं है, या पता नहीं कैसे लोग हायर कर लिए हैं तुमने, जो शायद तुम्हें सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में बता ही नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों का होना आपके आसपास बहुत जरूरी है, जो आपको सही और गलत बताए। भाई शक्तिमान एक लेजेंड था हमारे टाइम पे, मजा आता था भाई। आज भी देख लो, ठीक है, एक नॉस्टैल्जिया वाला फील होता है। बट भाई वहां पे मैं एक 25, 30, 35 साल के मुकेश खन्ना को देख रहा हूं। अब मैं जो मुकेश खन्ना को देखूंगा वो 60, 70 साल के मुकेश खन्ना को देखूंगा। और इतना ज्यादा क्यों किसी चीज से अपना जुड़ाव रखना है यार? ठीक है, किसी दूसरे के हाथ में दो, उस चीज को आगे सर्कुलेट कराओ। बट नहीं, एक ही चीज पकड़ के हम बैठे हैं। आई डोंट नो ये अपने बचपने से बाहर आ पा रहे हैं कि नहीं। ये वही दोस्त हैं जिनकी मैं बात कर रहा था ना, जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाते, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, जो वो 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में है। लाइफ को भी वैसे ही ले रहे हैं, ये उन्हीं कैटेगरी के इंसान हैं। तो भाई मेरा मानना ये है, अपने उस इमेज के बाहर निकलो। ठीक है, आपको रणवीर सिंह पसंद नहीं आया, कोई और एक्टर देख लो जो शक्तिमान को बहुत अच्छे से
प्ले करे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था भाई जब उसका अनाउंसमेंट हुआ था, एक वीडियो रिलीज हुआ था शक्तिमान का। ऐसा लग रहा था भाई एक नया सुपर हीरो, मतलब नया तो नहीं, पुराना सुपर हीरो एक नई तरीके से देखने को मिलेगा। बट वहां भी हमारा ईगो, वहां भी हमारा क्या बोलेंगे, एक तरीके से लड़कपन नहीं जा रहा है। हम एक ही चीज को पकड़ के बैठे हैं। पता नहीं हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं। सच बता रहा हूं, मुकेश खन्ना अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहते, लंबे समय तक अलग अलग चीजें करते, तो शायद वो इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ देते, अपने साथ भी वो जस्टिस करते। बट मेरा मानना है उन्होंने दो चीजें पकड़ के जीवन अपना बिता दिया, जिसमें उन्होंने अपने साथ भी गलत किया और उनके फैंस और व्यूअर्स के साथ भी गलत किया। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुकेश खन्ना को उस इमेज से बाहर आना चाहिए, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, जितना भी उनका जीवन बचा है एटलीस्ट कम से कम एक ही चीज पकड़ के तो ना बैठे। वो होते नहीं है घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी जो सोच हो गई है बस वही लठ गाड़ के बैठ जाएंगे, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सुन सकते। घर के वही बुजुर्ग जैसा हाल हो गया है भाई मुकेश खन्ना का। यार आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप भी एक्साइटेड हो शक्तिमान को देखने के लिए, बट नॉट एज अ मुकेश खन्ना? और आपके नजर में अगर कोई भी ऐसा हीरो है जो आपको लगता है कि यार हाँ ये बंदा बहुत अच्छे से शक्तिमान का रोल प्ले कर सकता है, सुपर हीरो बन सकता है, कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल से जुड़े रहिए, हम ऐसी वीडियोस अब तक लाते रहेंगे।